अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नैन अशरा शव्वाल अल्फ अरबामिया अरबा व अरबाईन हिजरी। आज पीर का दिन है जिसको सोमवार भी कहा जाता। मई की 1 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरे मोमिनून आयत नंबर 71 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलवित्तबअल हक़्क़ु, और अगर पैरवी करने लग जाए हक़, अहवाअहुम उनके ख्वाहिशात का, लफसदतिस समावातु वल अर्ज़ु तो दरहम बरम हो जाए आसमान और ज़मीन, वमन फ़ीहिन्ना और जो कुछ इसमें है, बल आतैनाहुम बिज़िक्रिहिम बल्कि हमने उन्हें उनके पास पहुंचा दिया उनकी नसीहत, वहुम अन ज़िक्रिहिम बस वो अपनी नसीहत से मोरिज़ून एराज करते हैं, रोगर्दानी करते हैं। अगर हक़ उनके ख्वाहिशात की पैरवी करने लग जाए तो ज़मीन और आसमान में फसाद हो जाए और जो कुछ इसमें है वो सब कुछ दरहम बरहम हो जाए, बल्कि हम उनकी तरफ उनकी नसीहत को उनकी नसीहत को ले आते हैं, लेकिन हालत यह है कि वो उनकी अपनी नसीहत से जो सो रूगर्दानी कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर हक़ से मुराद क्या है, यानी शरीयत और अल्लाह के अहकामात या खुद अल्लाह, तो मतलब ये है कि अगर अल्लाह ताला काफिरों और मुशरिकों के ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले करने लग जाए, या कुरान और हदीस के अंदर या शरीयत के अंदर वो लोग कुफार और मुशरिकीन के ख्वाहिशात के मुताबिक कोई अहकामात आने लग जाए, तो क्या होगा, ये आसमान और ज़मीन और जो कुछ इसमें है सब कुछ दरहम बरहम हो जाएगा। ये क्यों होगा? मिसाल के तौर पे मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का क्या चाहते थे? वो कहते थे कि एक अल्लाह के अलावा हम बहुत सारे खुदाओं को मानेंगे। यानी वो कहते थे ये तो बात अजीब है, बोले तमाम खुदाओं को एक खुदा बना देना, हम तो इनको भी मानेंगे उनको भी मानेंगे, हम अल्लाह की भी इबादत करेंगे और 360 बुत जो काबे के अंदर रखे हुए थे उनकी भी इबादत करेंगे। तो मुशरिकीन और कुफार के तो ये ख्वाहिशात है, और इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर हक़ जो है कुफार और मुशरिकीन के ख्वाहिश के मुताबिक हो जाए, वो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक फैसले करने लग जाए, तो फिर हालत ये हो जाए कि आसमान और ज़मीन और उसके अंदर जो कुछ है सब कुछ दरहम बरहम हो जाए। बल्कि अल्लाह ताला क्या करते हैं, मुशरिकीन और कुफ़ार को चाहे पसंद आए ना आए, अल्लाह ताला उनके लिए उनकी नसीहत को पहुंचाते रहता है। कुरान और हदीस के ज़रिए से और कुरान के ज़रिए से जो अल्लाह ताला अहकामात नाजिल करता है, वो दर हकीकत में उनके लिए नसीहत है और वो उन्हीं की नसीहत है। लेकिन हकीकत ये है कि लोग अपनी नसीहत से रूगर्दानी कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं। अम तसअलुहुम खरजन, क्या आप उनसे मांगते हैं कोई अजर? फ़खराजु रब्बिका खैरुन, तो आपके रब का जो अजर है वो बहुत बेहतर है। वह हुवा खैरुर राज़िकीन, और वो बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। यानी अल्लाह ताला ये दर हकीकत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कहना इसलिए चाहते हैं कि ये मुशरिकीन मक्का और कुफार मक्का क्यों आपकी बात नहीं मानते? क्या आप उनसे कोई अजर तलब कर रहे हैं? यानी आप जो उनको दीन की तरफ बुला रहे हैं, आप उनको जो सो रहनुमाई कर रहे हैं, इसमें क्या आपका कोई ज़ाती फ़ायदा है? क्या आप उनसे अजर तलब कर रहे हैं? क्या आप उनसे कोई माल और दौलत तलब कर रहे हैं? ऐसा तो हरगिज़ नहीं है। तो उसको अल्लाह ताला जो सो एक अलग अंदाज से बयान कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कहना चाहते हैं कि क्या आप इनसे अजर तलब कर रहे हैं? तो याद रखिए कि आपका रब के पास जो अजर है वो सबसे बेहतर है, और आपका रब जो है सबसे बेहतर रिस्क देने वालों में से बेहतरीन रिस्क देने वाला है। व इन्नका लतदउहुम, और बेशक आप उन्हें बुलाते हैं इला सिराति मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम के तरफ। यानी आप उनसे कोई अजर मांगना तो दूर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दर हकीकत में आप तो उन लोगों को सिराते मुस्तकीम के तरफ बुलाते हैं, सही रास्ते के तरफ बुलाते हैं जिसमें उनका फायदा ही फायदा है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो ये लोग अगर ये समझते हैं या ये बावर करते हैं कि आप उनको नसीहत करके कुछ दुनिया का फायदा चाह रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। और दर हकीकत में आप तो उनकी खैर खाई करते हैं और आप उनको हक के तरफ बुला रहे होते हैं।
व इन्नल लज़ीना, और बेशक जो लोग ला युमिनून बिल आखिरती, जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, अनिस सिराती लनाकिबून, तो वो सीधे रास्ते से भटके हुए हैं, हटे हुए हैं। यानी वो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लोगों को हक के तरफ बुलाते हैं, लेकिन जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, उन लोगों का मामला यह है, उन लोगों का हाल यह है कि वो सीधे रास्ते से हटे हुए हैं। मतलब क्या है कि आप अपना काम करते रहिए, आप लोगों को सिराते मुस्तकीम के तरफ बुलाते रहिए, और आप यकीनन लोगों को सिराते मुस्तकीम के तरफ बुलाते हैं। लेकिन वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, और इससे मुराद कौन है? वो मुशरिकीन और कुफ्फार है, क्योंकि मुशरिकीन मक्का का मामला क्या था? वो अल्लाह पर ईमान रखते थे, अल्लाह को जानते थे, अल्लाह को रब जानते थे, अल्लाह की इबादत करते थे, खाने काबा के तवाफ करते थे, हज और उम्रा करते थे, लेकिन उनके अंदर दो बड़ी अहम बीमारियां थी। वो ये कि एक तो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, और दूसरा ये है कि वो जो सो एक अल्लाह की इबादत नहीं करते, अल्लाह के साथ दूसरों की इबादत करते। यानी मुशरिकीन मक्का का गुनाह और जुर्म क्या था कि वो जो सो अल्लाह के साथ औरों की इबादत करते, और साथ में जो सो आखिरत पर उनका ईमान नहीं था। यानी अल्लाह की इबादत तो करते, अल्लाह के सामने अल्लाह के लिए हज और तवाफ भी करते, उम्रा भी करते, लेकिन ये कहते कि मरने के बाद हम दोबारा जिंदा किए जाएंगे, इसके बारे में हमको यकीन नहीं है। तो वही अल्लाह ताला कह रहे हैं, ये मुशरिकीन मक्का जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते हैं, वो दर हकीकत में सीधे रास्ते से भटके हुए हैं, हटे हुए हैं। वलो रहिमनाहुम, और अगर हम उनके ऊपर रहम करते, वो कशफना, और दूर कर दे, मा बिहिम मिन जुर्रिन, जो कुछ उनके पास उनके ऊपर जो तकलीफें हैं, ललज्जू फी तुगयानिहिम, वो अड़े रहेंगे अपनी सरकशी में, या महून, भटकते हुए। यानी अगर अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम करे और उनके ऊपर जो कुछ मुश्किलें और तकलीफें हैं उसको दूर कर दें, इसके बावजूद भी होगा क्या कि वो अपने अपनी जो सरकशी है और जो वो बुरे काम है उसी में अड़े हुए रहेंगे और भटकते हुए। मतलब क्या है कि अगर अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम भी करे, तो वो ये नहीं करेंगे कि अरे हम तो मुसीबत में थे, हम तो तकलीफ में थे, किसने हमको इस मुसीबत और तकलीफ से नजात दिया है? वो तो अल्लाह ही है, तो चलो हम उस अल्लाह के वफादार बन जाएं। ये उनके अंदर एहसान का और शुक्र का मादा नहीं था। अल्लाह ताला इसीलिए कह रहे हैं कि अगर हम उनके ऊपर से जो मुसीबतें और तकलीफें उसको दूर भी कर दें, उसके बावजूद भी फिर भी वो अपनी सरकशी में अड़े रहेंगे, भटकते हुए। वलक़द अख़ज़ना, तहक़ीक़ हमने पकड़ा, बिल अज़ाबी, अज़ाब में, वलक़द अख़ज़नाहुम, तहक़ीक़ हमने उन्हें पकड़ा, बिल अज़ाबी, अज़ाब में, फमस्तकानु लिरब्बिहिम, तो उन्होंने आजिज़ी ना की अपने रब के सामने, वमा यतज़र्रऊन, और ना ही वो गिड़गिड़ाए। देखें, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि पहले तो कहा कि अगर हम उनके ऊपर से उनकी मुसीबतों को दूर भी कर दें, उनका मामला वैसे ही रहेगा। फिर कह रहे कि तहक़ीक़ हमने उन्हें अज़ाब में पकड़ा, उसके बावजूद भी उन लोगों ने ना तो अल्लाह के सामने आजिज़ी की, ना उसके सामने गिड़गिड़ाए। यानी जो एक फितरी तौर पर इंसान के अगर इंसान के अंदर समझ है, अक्ल है, तो वो जो सो अपने रब का वफादार होता है। जैसे कि कहा जाता ना, एक कुत्ता जो होता है उसको भी अगर इंसान जो सो एक दो बार उसको खाना खिला दे, तो वो इतना वफादार होता है कि जिसने उसको खाना खिलाया उसके सामने दुम हिलाता हुआ सर झुका के उसके इर्द गिर्द घूमते रहता है। यानी एक कुत्ता तो कम से कम उसके अंदर इतनी वफादारी है कि अगर उसको आप एक मर्तबा कुछ खाने को दे दें, तो वो आपके सामने वफादारी करते हुए दुम हिलाते हुए फिरेगा। लेकिन ये इंसानी इतना नाफरमान है, इतना नाशुक्रा है कि वो अपना रब, जो रब ने उनको पैदा किया, उसको तमाम नेमतों से नवाजा, उनके ऊपर तमाम एहसानात किया, उसके बावजूद भी ये इंसान इतना नाशुक्रा है कि अगर वो मुसीबतों तकलीफों में भी है और अल्लाह ताला उसको उसकी मुसीबतों तकलीफों से निजात दे दे, तो बजाय इसके कि वो अपने रब की तरफ पलटे और अपने रब का शुक्र अदा करे, वो क्या करता है कि वो तो उसको बहाने करने लगता है। वो कहता है कि ये तकलीफें तो मुझसे फला वजह से दूर होगी, मैंने फला तदबीर की तो ये तकलीफ दूर हुई है, फला बाबा और फला की मैंने मन्नत मानी और उनसे मैंने दुआ की तो ये तकलीफें दूर हो गई। तो इस तरीके से इंसान अल्लाह के छोड़कर दूसरों के तरफ उसको मंसूब करता है। उसी तरीके से दूसरा पहलू क्या है कि जब इंसान खुशहाली में है, उसके बाद अल्लाह ताला अगर झंझोड़े उसको, उसके ऊपर कोई मुसीबत और कोई तकलीफ ले आए, तो अक्लमंद इंसान वो होता है जो अपने रब के तरफ पलट आए और वो सीधा फिर अपने आने, अगर रास्ते से भटक गया था और अल्लाह ताला ने उसको थोड़ा सा झंझोड़ दिया, थोड़ा सा उसके ऊपर कोई तकलीफ ले आया,
तो अक्लमंद इंसान और अल्लाह का वफादार बंदा वो होता है जो फौरन अपने रब के तरफ पलट जाता। तो अल्लाह ताला यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब हमने उनको मुसीबतों में डाला और उनको झिंझोड़ा, उसके बावजूद भी ना तो उन्होंने अपने रब के तरफ आजीजी की, ना उसके सामने गिड़गिड़ाया। तो ये इंसान वो इंसान होते हैं जो हद से आगे बढ़ चुके होते हैं, कुफ्र और शिर्क में और अनाद में और तकब्बुर में इतने ज्यादा बढ़ चुके होते हैं कि अल्लाह के तरफ से उनकी पकड़ भी हो जाए, फिर भी वो अल्लाह के तरफ रुजू नहीं करते, अल्लाह के तरफ पलट नहीं आते। जैसे कि शायद आज मुसलमानों का भी यही कुछ हाल हो गया है। आज हम अपने अतराफ में जब देखते हैं कि मुसलमानों को अल्लाह ताला आए दिन जो सो नए नए तकलीफों में और अजाबों में और मुश्किलों में आजमाइशों में मुब्तला कर रहा है, ये किस लिए है? ये हमारे करतूतों की वजह से ही है, हमारे बुरे अमाल के वजह से ही है। और दर हकीकत में अल्लाह ताला हमको जगाना चाहता है, हमको अपने गुनाहों और गलतियों से बाज आने के लिए एक वेकअप कॉल है। जैसे कि यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब हमने उनको पकड़ा तो उन्होंने ना तो अपने रब के सामने आजिजी की, ना गिड़गिड़ाए। मतलब क्या है कि जब अल्लाह ताला छोटे छोटे तरीके से इंसानों को पकड़ता है तो अल्लाह ताला का इसमें मकसद ये होता है कि इंसान अपने गुनाहों से और गलतियों से बाज आ जाए, अपने रब के तरफ लौट आए। तो आज मुसलमानों के साथ जितना भी हमारे मुल्कों में खास तौर पर जलील और खार किया जा रहा, कुफ्फार और मुशरिकीन हम के ऊपर ऐसे हावी हो रहे हैं जैसे कि भूखे भेड़िए किसी अपने शिकार के ऊपर हावी होते हैं। ये सब कुछ उसी वजह से है कि अल्लाह के तरफ से इंसानों को एक वेकअप कॉल है कि ए लोगों समझ जाओ, अब भी वक्त है तुम्हारे पास। अब भी अगर तुम अल्लाह की तरफ पलट आओगे, अपने रब की तरफ पलट आओगे, अपने दीन की तरफ पलट आओगे, तो जैसे कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान में कह दिया, अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही कामयाब रहोगे, तुम ही गालिब रहोगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम सही माने में मोमिन बन जाओ। जैसे कि कहावत भी है, सुबह का भटका अगर रात को लौट आए घर तो उसको भटका नहीं कहते। तो आज अगर मुसलमान जो सो भटके हुए हैं, गुमराही में हैं, अपने रब की इबादत से गाफिल हैं और गुनाहों में मुब्तला है, तो इसके वजह से अल्लाह ताला हम पर अज़ाबें मुख्तलिफ अंदाज से जो सो हमको आजमा रहा है, हमको जो सो तकलीफों में डाल रहा है। इसमें भी अल्लाह का रहम का पहलू है कि इंसानों को बड़ी सख्ती के से बचाने के लिए इससे पहले अगर इंसान तौबा कर लें, इस्तिग़फ़ार कर लें, अपने रब की तरफ पलट आए, तो फिर यकीनन अल्लाह ताला गफूर है, रहीम है, बख्शने वाला है। और अल्लाह ताला ने तो ये वादा कर रखा है, तुम ही कामयाब रहोगे बशर्ते कि तुम मोमिन हो। तुम पक्के और सच्चे अगर हम मोमिन बन जाए, अपने रब के सामने आजीजी और इनकिसारी करने वाले, उसके सामने गिड़गिड़ाने वाले बन जाएं, तो यकीनन हमारे हालात बदल सकते हैं। हत्ता यहाँ तक के इज़ा फतहना अलैहिम, हमने खोल दिया उनके ऊपर बाबन दरवाजे, बाबन अजाब भी शदीदिन सख्त अजाब के, इज़ा हुम फीही मुब्लिसून, इस वक्त में वो मायूस होने लगे। यानी पहले अल्लाह ताला ने उनके ऊपर छोटे छोटे अजाब नाजिल किया ताकि वो शायद अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं और आजिज़ी करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं यहाँ तक कि हमने उनके ऊपर खोल दिया सख्त अजाब के दरवाजे, और जब अल्लाह के तरफ से सख्त अजाब आने लगा और आ गया तो उस वक्त में वो मायूस हो गए। तो क्या हम भी उस दिन का इंतजार करना चाहते हैं या कर रहे हैं कि छोटे छोटे अल्लाह ताला हमको सख्तियां कर रहा है, हम पर मुसीबतें कर रहा है, कहीं कहीं पर मुसलमानों को चंद चंद मुसलमानों को तकलीफें और आजमाइशें आ रही है, इसके बावजूद भी अगर सारी की सारी उम्मत नहीं सुधरती है, अपने गुनाहों और गलतियों से बाज नहीं आती है, तो फिर याद रखें जैसे कि अल्लाह ताला ने पहली कौमों के ऊपर इज्तिमाई अजाब ले आया, पूरी पूरी कौमों को हलाक कर दिया, क्या हम भी उस इंतजार में हैं? क्या हम भी उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हम पूरी पूरी कौम को, पूरी बस्तियों को, पूरे मुल्कों को तबाह कर दे? अल्लाह ताला अल्लाह रहम करे। नहीं, हमको उस दिन का इंतजार नहीं करना है। आज हमारे पास मौका है, आज हमारे हालत को हम सुधार सकते हैं। अल्लाह अभी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, और हम अगर अल्लाह से गिड़गिड़ाएं, तौबा करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे, और एक एक इंसान अपने इर्द गिर्द में देखें, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्त अहबाब, अपने मुल्कों के अंदर जो गुनाह हो रहे हैं, जो अल्लाह की नाफरमानियां हो रही है, उससे खुद भी बचें, लोगों को भी बचाएं, तो यकीनन अल्लाह ताला के अजाब को टाला जा सकता है। वो अजाब जब आ जाए तो फिर इंसान मायूस होने के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। जैसे कि बड़े बड़े जलजले आ जाए या पूरे पूरे शहरों को और मुल्कों को हलाक कर दिया जाए, ऐसे बड़े जब अजाब आते हैं तो जाहिर बात है फिर इंसान बेबस होकर, मायूस होकर बैठ जाता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं
मुशरिकीन कुफार के साथ यही कुछ हुआ कि जब हमने उनको छोटे छोटे अजाबों में मुब्तला किया तो वो जो सो ना ही अपने रब के सामने गिड़गिड़ाए और ना ही उन्होंने अपने रब के सामने आजिजी की, यहाँ तक कि हमने उनके ऊपर बड़े सख्त अजाब के दरवाजों को खोल दिया। यानी जैसे कि अजाब का दरवाजा खोलना मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा अजाब, बहुत ज्यादा मुसीबतें और परेशानियां उनके ऊपर खोल दी गई, और जब इतनी ज्यादा मुसीबतें और तकलीफें आ गई तो वो मायूस होकर बैठ गए। वह वल्लज़ी, वही है जिसने अंशा लकुम, बनाया तुम्हारे लिए, अस्समा, कान, वल अबसारा, और आंखें, वल अफइदता, और तुम्हारे दिल, खलीलम मा तशकुरून, बहुत ही थोड़ा है जो तुम शुक्र करते हो। देखें, अल्लाह ही है जिसने तुम्हें, तुम्हारे लिए तुम्हारे कान और तुम्हारे आंख और तुम्हारे दिल बनाए, लेकिन अफसोस है बहुत ही थोड़ा है जो तुम शुक्र गुजारी करते हो। तो ये अल्लाह ताला अपनी बहुत सारी लातादाद नेमतों में से चंद नेमतों का, सिर्फ 3 नेमतों का यहाँ पर जिक्र कर रहा है। और अंदाजा करें ये 3 नेमतें कितनी कीमती है। आज मुसलमान रोते हैं, मुसलमान, अक्सर मुसलमानों को पूछा जाए तो वो कहते हैं भाई आपके हालत कैसे हैं, तो कोई कहता है कि भाई बहुत मुश्किल में है, बहुत बुरे हालत है, बहुत हम परेशान हैं, कर्जों में मुब्तला है और मुसीबतें हैं और फलां है और फलां है। लेकिन उसी इंसान से अगर पूछा जाए कि भाई तुम्हारे पास कुछ मालो दौलत है, कहेंगे कि हम तो बिल्कुल फकीर है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन याद रखें, जो दुनिया का सबसे कमजोर और फकीर और मोहताज इंसान भी जो है, उससे अगर हम ये कहें कि ठीक है हम तुमको 1 लाख रुपए देते हैं, एक तुम अपनी आंख को निकाल के दे दो, कोई इंसान है जो कहेगा कि हाँ ठीक है मैं 1 लाख के लिए अपनी आंख को निकाल के दूंगा? नहीं देगा। उससे कह देंगे चले हम 10 लाख देते हैं, निकाल के दे दो, नहीं देगा। तो ये आंख जो है लाखों की कीमत की है, उसी तरीके से आपके कान, आपके हाथ, आपके पैर और आपके समझ और आपकी अक्ल और ये दिल जो अल्लाह ताला ने दिया है जिससे हम समझते हैं, इन तमाम का अगर आप हिसाब लगाने लगे तो पता चला कि लाखों ने, करोड़ों की आपके पास अल्लाह ताला ने पूंजी रखी हुई है। फिर भी हम शिकायत करते हैं कि अल्लाह ने हमको क्या दिया, हम तो मुसीबत में हैं, हम तो तकलीफ में हैं। तो दर हकीकत में ये अल्लाह की नेमतें जो हमारे पास है, जो एक मिसाल के तौर पर हवा जो है, जो आप लेते हैं दिन भर में, कितनी हजारों मर्तबा आप सांस लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कभी अल्लाह ताला ने इसके लिए आपसे कोई पैसा लिया, कोई आपसे उसके ऊपर खर्च मांगा? जबकि कोरोना के वक्त में आप और हमने देखा है कि लोगों ने हजारों रुपए देकर ऑक्सीजन को खरीदा है, और यहाँ तक कि हालत यह हो गई कि लोग हजारों रुपए हाथों में लेकर फिर रहे हैं अपने पेशेंट्स को बचाने के लिए, लेकिन ऑक्सीजन की फराहमी नहीं हो रही थी। अपने आंखों के सामने अपने रिश्तेदारों को मरते हुए देखा, लेकिन उनके पास ये इस्तिताअत नहीं थी, ताकत नहीं थी कि वो ऑक्सीजन लाकर उनको दे सके। तो ये अल्लाह जो हमको पैदाइश से लेकर सारी जिंदगी फ्री में हमको ये ऑक्सीजन देता है और बेइंतहा इनामात दिया हुआ है, ये सांस और ये हवा और ये पानी और कितनी कितनी अल्लाह की नेमतें हैं। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कहा ना कि तुम अल्लाह अपने रब की नेमतें गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, शुमार नहीं कर सकते। तो ये है इंसान कि अल्लाह ताला ने उस पर इतनी सारी नेमतें किया, फिर भी लेकिन तुम बहुत ही कम है जो शुक्र करते हो। तो इंसानों को चाहिए कि अपनी जिंदगी के अंदर, अपने जिस्म के अंदर जो अल्लाह ताला ने हमको नेमतें दे रखा है, उसके ऊपर भी कभी गौर व फिक्र कर लें। और साथ में हमको जो माल और दौलत दे रखा है, जो आज़ाइशें दे रखा है, जो माल और औलाद और रिश्तेदार दे रखा है, और अमन और अमान दे रखा है, खाने पीने को खाना की फरावानी है, सब कुछ है, इसके बावजूद भी हम नाशुक्री करते हैं। तो यकीनन अल्लाह ताला जो कह रहा है, खलीलम मा तशकुरून, बहुत ही कम है जो तुम शुक्र गुजारी करते हो। और जबकि अल्लाह ताला क्या कहता है कि ए इंसानों, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और तुम नाशुक्री करोगे तो मैं तुम्हें, अल्लाह ताला ऐसे नाशुकरों को पसंद नहीं करता। तो इंसान के खुद अपने उसके फायदे के लिए है कि उसके पास जो कुछ है उसका वो शुक्र अदा करे। और शुक्र अदा करना क्या है? सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कह देना दिल से, जबान से, या कह देना कि अल्लाह तेरा शुक्र है, नहीं, हकीकी माने में उसका शुक्र अदा करना है। और हकीकी माने में शुक्र अदा करना यही है कि जिस रब ने, जिस मालिक ने हमको ये तमाम इनाम और इकराम किया है, जो नेमतें दिया है, उसके सामने ही झुका जाए, उसी को अपना रब तस्लीम किया जाए, उसी के सामने, उसी के लिए इबादत की तमाम शक्लें जो है उसी के लिए खास किया जाए।
اور کبھی اس نے کوئی تنگی میں رکھا ہے, आपको कोई तकलीफ और मुसीबत दिया है, तो उस पर सब्र किया जाए, नाशुक्री ना की जाए. यानी हमारा हाल क्या है कि अल्लाह की बेइंतहा नेमतें हम पर है, कभी हम अपने मुंह से, जबान से, झूठे मुंह से भी हम उसका शुक्र नहीं अदा करते, लेकिन थोड़ी सी मुसीबत आ जाए, थोड़ी सी तकलीफ आ जाए तो हम वावेला करने लगते हैं, नाशुक्री के अल्फाज करने लगते हैं, और अल्लाह के सामने जो सो ये कहते हैं कि या अल्लाह, तो हम कौन सा गुनाह किए थे जो आपने हमको ये मुसीबत में डाला है. तो दर हकीकत में ये नाशुक्री के अल्फाज है. तो जो कुछ हमारे पास है उस पर जबान से भी शुक्र अदा करें, और हकीकतन शुक्र ये है कि उस अल्लाह के, उस रब के हकीकी बंदे बन जाएं और उसी के सामने इबादतें करें, उसी के लिए इबादतों को खास करें. वहुवल्लज़ी, वही है जिसने ज़राअकुम फिल अर्ज़ी, फैला दिया तुम्हें जमीन में, व इलैहि तुशरून, और उसी के तरफ तुम तमाम को जमा किया जाएगा. यानी अल्लाह की जात है, उसी ने जो सो तमाम इंसानों को जमीन में फैला दिया और उसी के तरफ तुम तमाम को जमा किया जाएगा. वहुवल्लज़ी, वही है जिसने युहयी व युमीतु, जिसने जिंदा किया या जिंदा करता है और वो मौत देता है. वह लहू, और उसके लिए ही है, वह लहुल इख्तिलाफुल लैली वन नहारी, और उसी के लिए है रात और दिन का आना जाना, यानी रात और दिन का उलट फेर भी उसी के इख्तियार में है, उसी के उस वही कुछ करता है. अफला ताक़िलून, क्या तुम समझ नहीं रखते. यानी अल्लाह ताला अपनी कुदरत की निशानियों में से छोटी सी निशानियों को जिक्र कर रहा है कि वही है जो लोगों को और इंसानों को, तमाम मखलूक़ात को जिंदा भी करता है, उनको मौत भी देता है, और अल्लाह ही के इख्तियार में है रात और दिन का आना जाना, रात और दिन का उलट फेर. रात आती है तो दिन चला जाता, दिन आता है तो रात चली जाती है. उसी तरीके से गर्मी के दिनों में दिन लंबा हो जाता है और रात छोटी हो जाती है, और सर्दी के दिनों में दिन रात लंबी हो जाती है, दिन छोटा हो जाता है. ये तमाम के तमाम रद्द बदल और ये एक सिस्टम और एक तरीका जो है, ये सब कुछ अल्लाह के अख्तियार में है. अफला ताक़िलून, क्या तुम अक्ल नहीं रखते, समझते नहीं. मतलब क्या है कि वो अल्लाह जिसके अख्तियार में ये सब कुछ है, तुम्हारे और तुम्हारे झूठे माबूदान जिसको तुम अल्लाह के शरीक करते हो, उनके अख्तियार में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर तुम उनको क्यों अल्लाह के बराबर करते हो, क्यों तुम उनकी इबादतें करते हो, क्यों तुम उनको अल्लाह के बराबर या अल्लाह का शरीक ठहराते हो. क्योंकि खास तौर पे मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का का मामला क्या था, एक तरफ अल्लाह की इबादत करते थे, दूसरी तरफ 360 बुतों को काबे में जमा करके भी रखा था. हर दिन एक बुत को निकालते बाहर और उसकी इबादत करते और कहते कि दर हकीकत में हम इसके जरिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं. और वो बुत भी किसके होते, अंबिया के होते, सालेहीन के होते, और औलिया अल्लाह के होते, और फरिश्तों के बुत बनाए हुए थे. जैसे कि हदीसों में मौजूद है, उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी बुत बना के रखा था. तो उनकी इबादतें करते और कहते कि ये हमारा वसीला है, हमारा जरिया है अल्लाह के करीब होने का. तो वो उस तरीके से अंबिया और सालेहीन और फरिश्तों के बुत बना के उनकी इबादत करते थे, इस गरज से कि वो अल्लाह के करीब हो जाए. और वही अमल आज का मुसलमान करे, वो अपने, बल्कि वो तो अंबिया के बुत बनाते थे, आज मुसलमानों ने बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के खबरों के सामने जाकर झुकते हैं, उनके झंडों के सामने, उनके अलमों के सामने, उनके निशानों के सामने, और कहाँ कहाँ झुकते हैं और कहते हैं कि नहीं, बोले हम तो इनकी ताजीम कर रहे हैं, हम तो इनके जरिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं. तो वही अमल वो करते थे तो वो कुफार और मुशरिकीन रहे, और वही अमल आज का मुसलमान करे, उसके बावजूद भी मुसलमान रहे, ये कैसे हो सकता है. तो बहरहाल हम कुरान को समझते नहीं, पढ़ते नहीं, इस वजह से ये सारा मसला है. लेकिन अगर हम कुरान को माने और मफहूम से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने पहली कौमों के वाक़यात को बयान कर दिया. उस आईने में अगर हम देखें तो आज के मुसलमान भी वही एग्जैक्टली हूबहू वही अमल कर रहे होते हैं. तो अल्लाह ताला ने तो मिसालें बयान कर दिया, पहले के लोग ये गुनाह करते थे तो हमने उनको मुशरिक कहा, उनको गुनाहगार समझा और उनको सजाएं दी. तो आज का मुसलमान भी अगर वही अमल करे तो वही सजा उसके लिए भी होगी. तो हमको चाहिए कि कुरान को पढ़ें और उसके अंदर अपने आप को रिफ्लेक्ट करें और देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे अंदर भी वो बुराइयां और वो बीमारियां हैं, और अगर है तो आज हमारे लिए तौबा का दरवाजा खुला हुआ है. आज हम तौबा कर सकते हैं, अपने गुनाहों और गलतियों से माफी मांग सकते हैं, और ऐसे ही हो सकते हैं जैसे कि हम अपनी माँ के पेट से पैदा हुए जब
पाक व साफ थे, क्योंकि अभी तो अल्लाह ताला ने हमको तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है, लेकिन इंसान के मौत का वक्त आ जाए या फिर क़यामत की बड़ी निशानियों में से कोई निशानी आ जाए, तो उस वक्त में तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है, और उस वक्त में इंसान अपने गुनाहों से तौबा करना चाहे तो उसकी तौबा कबूल नहीं होती है। बल खालू, बल्कि उन्होंने कहा, मिस्ला मा खालल अव्वलून, उस जैसे के पहलों ने कहा था, यानी ये मुशरिकीन और कुफ्फार ने बल्कि वही रविश इख्तियार की जो इनसे पहलों ने इख्तियार किया था। वो क्या था कि अल्लाह ताला ने उनको जो सो इनके सामने ये अल्लाह की सिफतें मौजूद है कि अल्लाह ही पैदा करता है, अल्लाह ही जिलाता है, अल्लाह ही है जो रात और दिन को ले आता है, उसके बावजूद भी वो अक्ल नहीं रखते और पहलों के जैसे ही कहा जैसे कि पहले कहते थे। और पहले लोग क्या कहते थे? वो यही कहते थे कि ये अल्लाह के, ठीक है हम अल्लाह की इबादत तो करेंगे लेकिन अल्लाह के साथ हम दूसरों की भी इबादत करेंगे। ये कैसे होगा? बोले हम एक अल्लाह की इबादत करें और बाकी को छोड़ दें। तो वही पहलों की तरीका मुशरिकीन मक्का करते थे। और अफसोस की बात है आज मुसलमानों में से भी एक बड़ा तबका उसी रविश पर मौजूद है। खालू, उन्होंने कहा, इज़ा मितना, जब हम मर जाएंगे, व कुन्ना तुराबन, और हम हो जाएंगे मिट्टी, व इज़ामन, और हड्डियां, इन्ना लमबऊसून, तो क्या हम दोबारा उठाए जाएंगे। यानी पहलों ने जो कहते थे वही बात ये भी कहे, तो उसमें से एक बात क्या है वो अल्लाह ताला यहाँ पर नकल कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि क्या जब हम मर जाएंगे और हम मिट्टी बन जाएंगे और हमारी हड्डियां बाकी रह जाएंगी तो क्या हम दोबारा उठाए जाएंगे। यानी जैसे कि मैंने पहले कहा ना, मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का अगरचे कि अल्लाह की इबादत करते थे, अल्लाह को मानते थे, लेकिन उनके अंदर दो बड़े बीमारियां थे, दो बड़े गुनाह थे। वो एक था कि एक तो आखिरत पर उनका ईमान नहीं था, मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे और हिसाब किताब होगा, इस पर उनका ईमान नहीं था। और दूसरा क्या है, एक अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, अल्लाह के साथ औरों की भी इबादत करते थे। तो एक जो बड़ा गुनाह था उसका यहाँ पर अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं कि वो ये कहते थे कि क्या जब हम मर जाएंगे और हम मर के जब मिट्टी में मिल जाएंगे और हम मिट्टी बन जाएंगे या हमारी सिर्फ हड्डियां बाकी रह जाएंगी तो क्या हम दोबारा उठाए जाएंगे। यानी ये नामुमकिन बात है, इस पर उन्हें यकीन नहीं आता था। लक़द वुइदना, अलबत्ता हम वादा किए गए हैं, नहनु व आबाउना, हम और हमारे बाप दादा, हाजा मिन क़ब्लु, इससे पहले, इन हाजा, नहीं है ये, इल्ला असातीरुल अव्वलीन, मगर पहलों के किस्से कहानियां। यानी पहले वो सवाल पूछते थे कि क्या जब हम मर जाएंगे और हड्डी और मिट्टी बन जाएंगे तो क्या हम दोबारा उठाए जाएंगे। बल्कि क्या कहते थे, वो कहते कि दर हकीकत में हम और हमारे बाप दादा जो है उनसे ये पहले से ये वादे किए जा रहे हैं और दर हकीकत में ये कुछ भी नहीं है सिवाय पहलों के कहानियों के, किस्से कहानियों के। मतलब क्या है कि मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का ये कहते थे हमारे बाप दादा जो गुजर चुके हैं उनको भी यही डराया गया था, उनके साथ भी यही कहा गया था कि देखो तुम मरने के बाद तुमको दोबारा उठाया जाएगा और तुमसे हिसाब किताब लिया जाएगा। तो हमारे बाप दादा, उनके बाप दादा जो 100 साल पहले जो गुजर चुके हैं उनसे भी यही वादा किया गया था, लेकिन उनको किसी को नहीं उठाया गया, हमसे भी यही वादा किया जा रहा। तो मतलब क्या है कि ये दर हकीकत में पहलों के किस्से कहानियां हैं जो किताबों में लिख दी गई थी, उसी को हमारे सामने भी सुनाया जा रहा है। तो ये उन लोगों ने इस तरीके से यकीन नहीं करते थे मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर। तो बहरहाल ये तो उनका गलत अकीदा था। अब हम अपने अपने गिरेबानों में झांक कर जरा हम इत्मीनान के साथ अपने अंदर झांक के देख लें कि हमारा क्या अकीदा है। क्या हमारा अकीदा, हम जबान से तो कह लेते हैं कि मरने के बाद हमको दोबारा जिंदा किया जाएगा, अल्लाह के सामने हमको खड़ा होना है, हिसाब किताब देना है, जन्नत और जहन्नम है, लेकिन क्या हकीकत में हमारा ईमान उस पर है? क्या हम यकीनन अल्लाह से उसी तरीके से डरते हैं जैसे कि मिसाल के तौर पर हमको जो सो हमारा बॉस, अगर हम ऑफिस में काम कर रहे हैं और बॉस के पास से फोन आ जाए कि मेरी ऑफिस में आ जाओ, तो उस वक्त में जो हमारी कैफियत होती है कि अब मेरे बॉस ने मुझको बुला लिया, पता नहीं वो क्या डांटेगा या क्या मुझको सजा देगा, तो जिस कैफियत यानी जिस यकीन के साथ आपको है कि अब मेरे बॉस के सामने मुझको पेश होना है, तो जो कैफियत होती है, यानी अगरचे कि अल्लाह के लिए कोई मिसालें नहीं है, मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ
ताकि हम समझ सके। तो ये हम अपने बॉस के सामने या अपने बड़े के सामने अगर वो बुला ले, तो जितना हम डरते हैं, जितना हम कांपने लगते हैं, जितना हम फिक्रमंद होते हैं, क्या कम से कम उतनी फिक्र, उतना डर हमको है कि कभी भी किसी भी वक्त हमारी घंटी बज सकती है और हमारे ऊपर जो सो मौत आ सकती है। और मौत आने के बाद हमको अल्लाह के सामने एक वक्त आएगा जब हम क़यामत बर्पा होगी, उसके बाद तमाम इंसानों को अल्लाह के सामने जमा किया जाएगा और हर एक को अपने अपने अमाल का जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह के सामने पेश होकर अपने अपने अमाल का जवाब देना पड़ेगा। क्या हमने कभी इसके बारे में सोचा है? अगर हमने सोचा है या सोचा होता तो आज हम इस तरीके से दीन के मामले में इतनी डिटाई के साथ, इतना आसानी के साथ ये नहीं कहते भाई हमने जो अपने बाप दादा को देखा वही हम कर रहे हैं, हम तो कुरान पढ़ना नहीं जानते, हमको इल्म नहीं है, हम क्या करें, हम तो बोले देखा देखी जो हमारे बाप दादा को हमने देखा वही तरीका कर रहे हैं, हमको तो बड़े उन्हें यही कह दिया, हमारे बुजुर्ग तो यही कहते हैं। ये जो आज हम हीले बहाने जो करते हैं, क्योंकि दर हकीकत में हमको वो यकीन और वो पक्का यकीन नहीं है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा, और जब जिंदा किया जाएगा तो अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा और वहां पर हमको अकेले अकेले पेश किया जाएगा। कोई हमारे सिफारिशी, कोई हमारे वसीले और जिनको हमने बना के रखा है, जो हमने समझ रखा है फला हमको बचा लेंगे, फला का दामन पकड़ कर हम जन्नत में चले जाएंगे, ये सब खाम ख्याली है। जब तक कि आपके और हमारे खुद आमाल इस लायक नहीं है कि वो शिर्क से पाक नहीं है और बिदात से पाक नहीं है, तो किसी की शफाअत, किसी की जो वसीला काम नहीं आएगा। हाँ, अगर हमारे आमाल शिर्क से पाक है, बिदात से पाक है, खुराफा से पाक है, कुफ्र और शिर्क से पाक है, उसके बाद छोटे मोटे गुनाह हो तो उन गुनाहों के लिए तो यकीनन अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इजाजत देगा शफाअत की, बुजुर्गान दीन, सालेहीन, औलिया अल्लाह, वो सब शफाअत करेंगे, लेकिन सिर्फ उन लोगों की जो शिर्क नहीं करते थे, बिदात नहीं करते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि अक्सरियत मुसलमानों की शिर्क और बिदात में मुब्तला है। तो जब तक कि हम वो अल्लाह के सामने पेश होने का डर और खौफ अपने दिलों में नहीं लाएंगे, मामला सुधरने वाला नहीं है। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह ताला हम तमाम को सही माने में अपना डर पैदा करे हमारे दिलों में, और आखिरत में अल्लाह के सामने खड़े होने का और उसके सामने हिसाब देने का डर आ जाए, और हमारी जिंदगी को सुधार दे, हमारी आखिरत को सुधार दे, ताकि हम कल क़यामत में अल्लाह के सामने जलील व ख़ार होने से बच सकें। कुल कह दीजिए लिमनल अर्ज़ु, किसके लिए है अर्ज, ये जमीन, वमन फीहा, और जो कुछ इसमें है, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। देखें, अब अल्लाह ताला ने मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का के सामने कुछ सवालात रखने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं। जब भी खुल से मुराद होता है, यानी कोई आयत खुल से कहती है, तो मतलब क्या है कि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं कि आप कह दीजिए, आप फरमा दीजिए, यानी खुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, आप फरमा दीजिए, या पूछिए। किनसे पूछिए? मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का से पूछिए। लिमनिल अर्ज़ु, किसके लिए है ये जमीन, वमन फीहा, और जो कुछ इसके अंदर है, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का से पूछिए कि ये जमीन और इसके अंदर जो कुछ है वो सब कुछ किसके लिए है, यानी कौन है इसका मालिक, अगर तुम जानते हो तो बताओ। सयक़ूलून लिल्लाही, वो जल्द यही कहेंगे कि अल्लाह के लिए। कुल अफला तज़क्करून, आप कह दीजिए कि क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते। देखें, अल्लाह ताला सवाल भी पूछने लगा रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फिर उसका जवाब भी दे रहा है मुशरिकीन और कुफार की तरफ से। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इन मुशरिकीन और कुफार से पूछेंगे कि ये जमीन और इसके अंदर जो कुछ है ये किसका है, और तो अगर तुम जानते हो तो बताओ, तो वो यकीनन यही बात कहेंगे कि ये अल्लाह ही के लिए है। तो अल्लाह ही जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पूछने की क्या जरूरत है, ये एक हकीकत है। ये मुशरिकीन और कुफार अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो जमीन है उसके अंदर जो कुछ है, सबका मालिक और खालिक और राज़िक अल्लाह ही है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, कुल अफला तज़क्करून, आप कह दीजिए फिर तुम गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, तुम गौर और सोचते क्यों नहीं। मतलब क्या है कि जब तुम मानते हो कि आसमान और जमीन में, और जमीन में जो कुछ है वो सब कुछ अल्लाह ही के इख्तियार में है, अल्लाह ही उसका मालिक और खालिक और राज़िक है, तो फिर तुम गौर क्यों नहीं करते। मतलब क्या है कि फिर तुम औरों की इबादत क्यों करते हो, जैसे कि मुशरिकीन मक्का औरों की इबादत करते थे अल्लाह के साथ साथ। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब तुम मानते हो, जब तुम जानते हो
हो कि ये ज़मीन और ज़मीन के अंदर जो कुछ है सबको अल्लाह ही ने पैदा किया है, अल्लाह ही उनको जिलाता है, अल्लाह ही उनको मारता है, अल्लाह ही उनको रिस्क देता है, तो फिर तुम उसी एक अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करते? ये मकसद है। और ये मकसद और ये सवाल हमको अपने आप से भी पूछना चाहिए। क्यों? कि जब मुशरिकीन मक्का से पूछा जा रहा तो वो क्योंकि गुनाह में मुब्तला थे इसलिए उनसे पूछा जा रहा। अफसोस आज का मुसलमान भी अक्सरियत सिवाय उनके जिनके ऊपर अल्लाह ने रहम किया है, लेकिन अक्सरियत का मामला यही कुछ है कि वो भी इसी तरह के गुनाह और गलती में मुब्तला है। कुल कह दीजिए मन रब्बुस समावाति सबआ, कौन है जो सातों आसमान का रब है? वो रब्बुल अर्शिल अजीम, और कौन है रब अर्श अजीम का? यानी अब अल्लाह ताला दूसरी मर्तबा पूछने लगा रहे हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पूछिए तो सही कि कौन है जो सातों आसमानों का रब है और कौन है जो अर्श अजीम का रब है। सयक़ूलूना लिल्लाहि, तो वो ये जरूर यही कहेंगे कि ये अल्लाह ही के लिए। कुल अफला तत्तकून, आप कह दीजिए तो क्या फिर तुम डरते नहीं? मतलब क्या है कि तुम मानते हो कि सातों आसमान का रब भी अल्लाह ही है, अर्श अजीम का रब भी अल्लाह ही है, तो फिर तुम डरते क्यों नहीं? यानी फिर तुम अल्लाह को छोड़कर दूसरों की क्यों इबादत करते हो? अल्लाह के साथ साथ तुम दूसरों को हाजत रवा क्यों समझते हो? अल्लाह के साथ साथ तुम दूसरों को क्यों पुकारते हो? यही सवाल आज मुसलमानों को भी अपने आप से करने की जरूरत है। वक्त खत्म हो रहा है, इसी पे इक्तिफा करते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।